मोहिनी, देह की भूख ने बर्बाद कर दिया परिवार। मनोहरा की पत्नी मोहिनी बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वो मनोहरा को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर मनोहरा को जैसे पंख लग गए थे और वो हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। मोहिनी उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर दुनिया जीतने का सपना देखती रहती थी। अपने मायके में भी मोहिनी खुली हिरनी की तरह गांव भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। मोहिनी छोटे बड़े किसी काम में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम गांव के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। वैसे ब्याह कर अपने इस घर आने के बाद पहले तो मोहिनी ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वो अपने रंग में आ गई। मनोहरा के बड़े भाई गोकुला की सबसे बड़ी औलाद एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम सलोनी था। गोकुला के दो बेटे अभी छोटे ही थे। गोकुला की पत्नी पिछले साल हैजे की वजह से मर गई थी। खलल पड़ती है क्या? दिन में बार बार तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा, कन्हैया ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मजा लेने में क्या हर्ज है। रात को पशुशाला में गोबर की बदबू के बीच वो मजा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने मर्द के बिछावन पर मिलेगा। आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए कन्हैया ने फोन काट दिया। मोहिनी ने तो अपनी योजना बना ली थी, पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। कन्हैया पर नजर पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वो एक ओर से आकर मोहिनी के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि मोहिनी उसे दरवाजे से भीतर ले गई। सलोनी ने दादी के कहने पर मनोहरा चाचा को भी बुलाकर अपने दरवाजे पर बैठा लिया था। धीरे धीरे कुछ और लोग आ गए और जब तकरीबन आधा घंटा बीत गया होगा, तब मनोहरा को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खुला, तब लोगों ने मनोहरा को ऊंची आवाज लगाकर मोहिनी को बुलाने को कहा। उसकी आवाज को पहचानकर मोहिनी को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे धान के खेत की निराई गुड़ाई करनी थी। आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वो कन्हैया संग पलंग पर प्रेम की पेंगे भर रही थी। ज्यों ही मोहिनी ने दरवाजा खोला, सामने मनोहरा के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वो कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और कन्हैया को भी धर दबोचा। पत्नी मोहिनी के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला मनोहरा आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मार कर ही चैन की सांस लूंगा। उस दिन के बाद से फिर न तो मोहिनी कभी वापस गांव में दिखी और न ही उसका प्रेमी। सुना था कि वो शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांझकर फटेहाल गुजारा कर रही है।